Hello, ladies and gentlemen. In this video, I'm gonna be updating you guys about what I'm doing in a day and what I'm not doing actually. What I'm doing in a day, I did my, as you know, on 9 मई मैंने सब कुछ अच्छे से किया था, बट मैंने DPP छोड़ दी थी क्योंकि मेरे घर पे लोग आ गए थे एंड मैं उनके साथ हैंग आउट कर रही थी. एक्चुअली मेरी गर्ल पार्टी आई थी तो उनके साथ मैं हैंग आउट कर रही थी एंड उनके साथ ही सो गई थी मैं छत पे. सो आई डिडंट स्टडी. उसके बाद 10 मई आता है, मेरी गर्ल पार्टी इस दिन भी मेरे साथ घर पे ही थी तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई हूँ. मैंने बस रिवाइज़ किया था एक बार अपने नोट्स को एंड देन एक्चुअली मैंने नेम लिखा हुआ है वहाँ पे. एंड देन एक्चुअली उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और पढ़ाई करी थी बट या फाइन. वैसे भी कल संडे था एंड संडे को हम ब्रेक ले सकते हैं. ओके, संडे को हम ब्रेक ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम संडे को भी पढ़ें, है ना. यही होता है क्योंकि अभी वैसे भी बैच स्टार्ट नहीं हुआ तो मुझे लगता है मैं ब्रेक ले सकती हूँ क्योंकि अगर बैच एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं तब ब्रेक ले नहीं पाऊँगी. बट नाउ बैच इज़ नॉट स्टार्टेड येट सो आई थिंक आई कैन टेक ब्रेक. ओके और क्या है बैच में मैं सोच रही हूँ मैं यकीन 2.0 ले लूँ, उसी से पढ़ाई करूँ. पहले मैंने सोचा था मैं सेल्फ़ स्टडी कर लूँगी यूट्यूब से, बट मुझे लगता है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मुझे अच्छे से पढ़ना है एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि अगर मैं सेल्फ से पढ़ूँगी मुझे बुक्स लेनी पड़ेंगी. तो इसीलिए मैं उससे लेती हूँ ताकि मुझे DPP क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मैंने देखा है MR सर बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लाइक अलग अलग टाइप की चीज़ें देते हैं, लाइक PDF प्रोवाइड करते हैं जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है उनके लिए. प्लस मेरे पास एक PYQ की बुक है, उससे मैं कर लूँगी एंड दैट्स इट फॉर टुडे. तो मैंने कितने दिन अच्छे से पढ़ाई करी है? 1 2 3 4 एंड टुडे वुड बी दैट डे. सो या मैं एक वीक का मतलब अलग अलग पेज पे लिखती हूँ. लाइक दिस इज़ फर्स्ट वीक ऑफ माई नीट प्रिपरेशन, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे करके मैंने टोटल आई थिंक मैंने 40 कितने वीक का बनाया मैंने टोटल करके 40 वीक्स का मैंने बना रखा है जो कि होते हैं 280 डेज़. क्योंकि इन 40 वीक्स में मैं अपना सिलेबस मैं चाहती हूँ मेरा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाए, बट अगर थोड़ी फरवरी भी ले लिया तो कोई बात नहीं. उसके बाद अप्रैल लाइक उसके बाद मार्च अप्रैल मैं अच्छे से रिवीजन करूँगी 2 महीने एंड सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दूँगी. पर डे मैं टेस्ट दूँगी इन दिनों एंड रिवीजन करूँगी. बट अंटिल दिस आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माई सिलेबस, डू माई DPP, डू माई लाइक लिटिल टेस्ट पेपर्स एंड या मैं बस अच्छे से समझना चाहती हूँ इन 10 महीनों में एंड दैट्स इट. मैं फरवरी और मे भी जनवरी तक अगर मैं जल्दी करूँगी तो मे भी जनवरी तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी. जहाँ तक बात है मैं बैच इसलिए न्यू ख़रीदना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बैच एक्सपायर हो जाएगा जून में, जो अभी का यकीन है. बट मैं डेफिनेटली मुझे लगता है मैं टीचर से जल्दी सिलेबस ख़त्म कर सकती हूँ और मैं कोशिश करूँगी बिकॉज मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया है. जब वो बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे होंगे मैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रही होंगी, बट डेफिनेटली मैं नई DPP भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. दैट्स इट. हम लोग जानते हैं बायो में हमारे टोटल लाइक ऑलमोस्ट 20 चैप्टर हैं हम लोग की बॉटनी में एंड या 11th में ऑलमोस्ट 20 चैप्टर हैं, 12th में 15 चैप्टर है, 35 टोटल. केमिस्ट्री में हमारे 12 चैप्टर हैं 11 में एंड 13 चैप्टर हैं 12th के अंदर, टोटल 25 चैप्टर्स. वाले फिज़िक्स में हमारे 13 हैं अभी एंड 14 हमारे 12th में है जो कि टोटल 27 हो जाएंगे. मेरा ड्रॉप ईयर है 11 12 में ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो 35 25 87 मिला के टोटल 87 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं. एंड बायो मेरे को आती है, मोस्टली आती है मेरे को बायो. तो बायो के लिए मैं मे बी 1 शॉट्स देखूँगी एंड मे बी मैं लेक्चर नहीं देखूँगी अगर मुझे पूरा का पूरा बुक से समझ आ गया. एंड जो चैप्टर्स मेरे को अच्छे से नहीं आते बायोलॉजी के, मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के मतलब फुल लेक्चर्स देखूँगी. बाकी मेरा तो प्लान यही है कि मैं DPP सारे सॉल्व करूँगी बायो के, बट मैं पढ़ूँगी पूरा बुक से एंड बुक में ही मैं नोट्स बनाऊँगी. एक्चुअली 1 सेकेंड. एंड बुक्स में भी मैं नोट बनाऊँगी एंड बुक से ही मैं करूँगी. सो या लाइक बुक्स में स्टिकी नोट चिपका के एंड NCERT में आप सब जानते हो साइड में जो जगह होती है हम लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं. तो वैसा ही करूँगी मैं क्योंकि नीट का जो पेपर होता है पूरा का पूरा बुक बेस्ड आता है. लाइक NCERT बुक से ही आता है नीट का बायो का पेपर एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो या मैं वो करूँगी, मैं PYQ सॉल्व करूँगी एंड DPP एंड दैट्स इट फॉर टुडे. व्हाई आई एम सेइंग दिस? ओके व्हाटएवर. मैं पागल हो चुकी थोड़ा बहुत गाइस एंड मैं थोड़ी नर्वस भी होती हूँ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं यूजुअली वीडियो बनाती नहीं हूँ. लाइक मैंने पहली बार स्टार्ट किया है एंड
तो यार थोड़ा अजीब है मेरे लिए। बट यार मैं अपनी प्रिपरेशन को मेजर करने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मे बी वीडियो मुझे थोड़ा मोटिवेशन देता है कि यस यार मुझे करना है। जैसे कल की बात हो जाए, मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन मैं ज़रूर कर ली थी। लाइक वो सब मेरे सर पे ही बैठे थे और अब मैं उनको भगा नहीं सकती क्योंकि मेरे घर में आए मेहमान हैं वो। सो डेफिनेटली दैट्स इट। एंड यार ये सब मेरा वही है कि मतलब क्या करना है, PYQ देने हैं, टेस्ट देने हैं। ये मैंने तब किया था जब मैंने वो किया था कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। तो मैंने सोचा था 1 हफ्ते में 1 चैप्टर में ख़त्म कर दूँगी हर सब्जेक्ट का। लाइक फ़िज़िक्स का 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर एंड बायो का डेफिनेटली 1 चैप्टर। एंड या बट हाँ, अभी भी हम इसी प्लान से स्टक हैं, बट अभी हम बैच को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड या हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म कर सकें हम, ताकि उसके बाद हम रिवीजन करेंगे एंड सिलेबस ख़त्म करने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ाई करके हर एक टॉपिक समझ के, हर एक क्वेश्चन फिज़िक्स का एंड केमिस्ट्री का समझ के फिर हम जाके सिलेबस कहेंगे कि अब कंप्लीट हो गया है हमारा। सो या एंड आज का गोल मैं बता देती हूँ 11 मई का। उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे एंड मैं फिर से पढ़ने बैठूँगी। अभी हो रहा है सुबह मुझे लगता है अभी 8:30 हो रहा है एंड मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक लेक्चर देखूँगी एंड देन सेकंड लेक्चर देखूँगी, देन मैं DPP लगाऊँगी पुरानी वाली जो 9 मई की बच गई थी। एंड देन मैं इसकी DPP फिर रिवाइज़ करेंगे हम फुल नोट्स को। होमवर्क करूँगी मैं एंड देन होमवर्क सॉल्यूशन। मैं होमवर्क सॉल्यूशन से ही कर लेती हूँ डायरेक्टली। सो या वहीं से कर लेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थम्स अप।